मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। कहते हैं कि कड़ियों से कड़ियाँ मिलकर एक जंजीर बनती है। यहाँ पर 26 अप्रैल 2022 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलवा मुमरा असेंबली हल्के के सदस्य शमीम खान के ऑफिस पे यही नज़ारा देखने को मिला। हमें यहाँ बुलाया गया था तो मालूम यह पड़ा कि यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ सामने आई कि एनसीपी के वर्कर्स को, एनसीपी के कारकुनों को ईद का तोहफ़ा तकसीम किया गया। इस तकसीम में सबसे ख़ास बात ये रही कि ईद उल फित्र गरचे खालिस मुसलमानों का त्यौहार है, लेकिन बरादरान वतन को साथ में शामिल करते हुए पार्टी के गैर मुस्लिम ज़िम्मेदारों को, अहदेदारों को भी ये तोहफ़े तकसीम किए गए और ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म पे, इत्तेहाद पे, भाईचारगी पे, अखुवत पे चलती है। यहाँ पर अंदाज़ा हुआ कि डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब जो मुमरा कलवा के एमएलए हैं और महाराष्ट्र के मंत्री भी हैं, उनकी टीम किस तरह से एक साथ बगैर किसी मज़हब के, तफरीक के, किसी भी तरह से कोई फ़र्क ना करते हुए जो काम साथ में करती है, उनकी कामयाबी भी इसी में है कि इन्होंने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों के साथ मिल कर के एकजुट होकर काम किया है। जो फलाही काम किया, जो समाजी काम किया, जो सियासी काम किया है, वो हम सब अब देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही मैसेज गया है कि एकजुट होकर के अखुवत, इत्तेहाद, भाईचारा, यूनिटी के साथ में काम करने में ही हर एक का भला होता है। शमीम भाई, आज का जो ये प्रोग्राम आपने यहाँ पे आयोजन किया, यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जिस तरह से आप उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी देखा कि आप अपने वर्कर्स को लेकर के आप गोवा भी गए, कई जगह टूर भी किया। क्या सोच होती है आपके अपने वर्कर्स के साथ लेकर चलते हैं? मेरी सोच वहाँ से स्टार्ट होती है कि जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार है, जो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के नेतृत्व में हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री भाई साहब, हमारे प्रेसिडेंट आनंद परांजपे साहब, हमारे यूथ प्रेसिडेंट शानू पठान जी, तो ये जो हमारे लीडर्स हैं, उनके नेतृत्व में ये जो संगठन 24 घंटा शहर को लेकर खिदमत खल्क करता है। मेरा एक एक साथी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा वरना लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, 372 लोगों की लिस्ट है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो हम सब सिपाही हैं डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के, इनका जो रोल होता है, जो काम होता है शहर की आवाम की खिदमत के लिए, इम्तियाज़ भाई, शहर के तरक्याती कामों को लेकर के हमारे जो नगर सेवक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। मैं सबसे पहले अपने तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठन को, चाहे वो मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, चाहे वो मेरी पेरेंट बॉडी की पूरी टीम हो, चाहे वो हमारे वार्ड अध्यक्ष हों, चाहे वो हमारे बूथ अध्यक्ष हों, आज इनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, जिसको लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर के जो तरक्याती कामों को लेकर के हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने, हाउसिंग मिनिस्टर ने जो काम किया है, वो काम शायद मैं बार बार कहता हूँ कि महाराष्ट्र में किसी भी एमएलए ने या कहीं भी कोई भी मिनिस्टर ने शायद इतनी तरक्याती काम नहीं किया होगा जो काम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने किया है, और उसकी सराहना मैं अपने साथियों के साथ में करना चाहता हूँ। आज मिनिस्टर साहब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए रमज़ान का ये पाक महीना चल रहा है। अल्लाह का एहसान है कि आज हम लोग अनकरीब हैं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हम लोग ईद उल फित्र तक पहुँचेंगे। मैं आपके माध्यम से तमाम आलिम इस्लाम को एडवांस में ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ, और अपने इन तमाम साथियों को आज जो ये एक छोटा सा तोहफ़ा दिया गया है, देखिए है बहुत छोटा सा तोहफ़ा है इन बच्चों के लिए, लेकिन तोहफ़ा होता है हमारे नेता की जानिब से। आज ये तोहफ़ा जो बच्चों को दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग कबूल फरमाएंगे। और इन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ताकत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, सैयद अशरफ भाई साहब के लिए, आनंद परांजपे साहब के लिए, शानू पठान जी और हमारे जितने नेता लोग हैं, उनके लिए आप एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हो। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी वक्त हमारी ज़रूरत हो, इंशाअल्लाह ताला हम लोग जहां पे आप आवाज़ देंगे, हम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के नेतृत्व में आपके लिए खड़े होंगे। और ये कहना चाहता हूं कि आने वाले ईद के मौके के अंदर देखिए बहुत शहर में ट्रैफिक हो रही है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक से भी हमको निजात
पाना पड़ेगा, लोगों को तकलीफ़ हो रही है। मैं उसके लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारे तमाम साथी मिल करके रोड पे खड़े होकर के मिनिस्टर साहब के आदेश अनुसार ट्रैफिक को कंट्रोल भी करवा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ईद उल फित्र के मौके पे भी आप लोग इस तरीके से ईद की नमाज़ पढ़ें और लग जाएं अपने वार्ड के अंदर, अपने गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, चाहे वो वार्ड की सफाई का मामला हो, चाहे वो कहीं पानी का मसला हो, कहीं पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए शहर में। ये मैं संदेश देना चाहता हूं। और फिर एक बार ये कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रवादी पार्टी का संगठन है उस संगठन को मैं सल्यूट करता हूं, उनके कार्यों को सल्यूट करता हूं। वरना शमीम खान की, मैं भले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक प्रेसिडेंट हूं, लेकिन अगर वो नहीं है तो शायद मैं ये समझता हूं कि इनके बिना मेहनत के, बिना इनके सहयोग के मैं अधूरा हूं। और अगर मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब की ताकत बढ़ेगी तो ये ताकत, मैं एक साफ कहना चाहता हूं कि जब कभी माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई आवाज़ उठाने की बात आई है तो आवाज़ अगर बुलंद हुई है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अवाड है। डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ अगर उठाई है, किया है, तो ऐसे नेता के साथ काम करने में हमारा एक अलग इंटरेस्ट होता है, हमारा एक अलग सोच होती है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ इस रमज़ान के पाक महीने के अंदर कि अल्लाह ताला हमारे नेता को तंदुरुस्ती दे और उससे इस तरीके का काम ले जिस तरीके का काम आज पूरे महाराष्ट्र में वो कर रहे हैं। वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं एक बार तमाम आलिम इस्लाम को आपके माध्यम से एडवांस में ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूं। और मेरे नौजवान बच्चों से भी कहना चाहता हूं, एक बात रह गया, एक संदेश है मुमरा कौसा की आवाम के लिए, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है। नदीम लादी साहब, जावद भाई, इब्राहिम भाई, आप तमाम लोग मौजूद हैं कि हमारे बच्चे बाइक लेकर के बाइक राइडिंग करते हैं, बाइक से बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। तो उन बच्चों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप लोग देखिए, हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कडलक साहब भी, यहाँ के अशोक कडलक साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, हमारे टीएमसी के अधिकारी मेहनत कर रहे हैं, हमारे तमाम साथी मेहनत कर रहे हैं, अधिकारी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को कि आप लोग ईद बहुत अच्छे से मनाएं, शांति से मनाएं। कहीं कोई बात कहे उस पर आप ध्यान मत दें और आप लोग बाइक वगैरह पे ध्यान दें, वरना आप कोई हादसा कर देते हैं लेकिन आपके घर में आपके वालिदैन को बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसा कोई मौका मत लाएं जिससे आपके वालिदैन को तकलीफ़ हो और किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को आपके ऊपर कोई कंप्लेंट करना पड़े, कोई केस दर्ज करना पड़े। ऐसा मौका मत लाइए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। सर, जैसे कि अभी हमने एनसीपी में, अभी जैसे आप गिफ्ट बांट रहे थे उसके जब हम लोग फुटेज देख रहे थे तो सर्वधर्म के लोग यहाँ पर आए हुए थे। एनसीपी की एक खास बात ये भी रखती है कि वो सारे लोगों को इकट्ठा रखती है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक जबरवाई सेकुलर पार्टी है। इसमें सर्वधर्म के लोग हैं। जिस तरीके से आज आपने देखा होगा कि जो एक तोहफा छोटा सा एक गिफ्ट दिया गया कार्यकर्ताओं को उनके हौसला अफजाई के लिए, ईद मुबारक के लिए, तो उसमें यहाँ पे गणेश मुंडे जी भी थे, यहाँ पे प्रवीण पवार भी थे, यहाँ पे महफूज शेख मामा भी थे, यहाँ बबलू शिमला भी थे, यहाँ जावद मेडिकल भी थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए, हम ईद भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, हम गणेश जी के त्यौहार को भी हम वहाँ पे उसका भी आदर करते हैं। जितने भी सर्वधर्म, जितने भी समाज के जो भी प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और ख़ास करके मेरे नेता हाउस चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब हर जगह पहुंचते हैं। तो ये हमारे नेता का हमारे लिए एक उनका ये आदर्श है, उनका ये हमारे लिए आदेश है और उनके आदेश पे चलने वाले हम उनके सिपाही हैं। तो हमारे लिए कोई धर्म की हम बात नहीं करते, हमारे लिए सर्वधर्म एक समान है। मतलब जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जो है उसको आप लोग आगे लेके चलो। आपने अभी देखा, देखिए गंगा जमुना तहजीब की जो आपने बात कही, तो अभी बात पूरी सुन लीजिए मुझसे आप। आज जो हिंदुस्तान के हालात है, हिंदुस्तान के हालात में मेरा एक संदेश है सबके लिए कि जिस तरीके से गंगा जमुना की तहजीब के तहत हमारा देश आगे बढ़ रहा है या बढ़ रहा था, जिस तरीके से जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो संविधान है, गांधी जी के बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। हमको बांटने वाला राजनीति नहीं करना चाहिए, हमको तोड़ने की राजनीति नहीं करना चाहिए, हमको जोड़ने की राजनीति करना चाहिए, हमको जोड़ने का उद्देश्य देना चाहिए, हमको जुड़ने का मामला करना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शिव के ब्लॉक अध्यक्ष, वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष गणेश मुंडे जी ने वहाँ एक अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम आयोजित किया था। इस तरीके से
मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको लेके चलना ही हमारे नेता का हमारा उद्देश्य है और हम उनके उद्देश्य को मानने वाले लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी खुशी की बात है जैसा कि आप लोग ने कवर किया ये पूरा इवेंट, जिसमें हमारे जो गलवा मुमरा के अध्यक्ष है शमीम खान साहब, जिन्होंने बताया पूरी प्रेस को कि ये एक्चुअली जो सोच थी, ये सोच ऐसी थी कि हमारे जो नेता है, हमारे एमएलए और स्टेट के हमारे हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, इनकी इच्छा थी कि हमारे जो वार्ड अध्यक्ष है, जो ब्लॉक अध्यक्ष है और दूसरे जो पदाधिकारी है पार्टी के, तो हमेशा से पार्टी ने और हमारे अध्यक्ष ने उनको रीढ़ की हड्डी समझा है पार्टी की, जो हमेशा हर वक्त हर मोर्चे में, हर धरने में, हर मीटिंग में, हर इलेक्शन में जो है पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ये सोच थी शमीम खान साहब की कि इनको ईद का तोहफ़ा चाहे वो कुछ भी हो, जैसा कि चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष का हो, चाहे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो या चाहे हमारे वार्ड के अध्यक्ष हो, हर किसी को जो ये तोहफ़ा दिया गया ईद का। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष को, जिन्होंने ये सोच रखी और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बुलाकर यहाँ पर जो ये उनकी हौसला अफजाई की, ये एक तरह से हौसला अफजाई कही जाएंगी, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी ये हमेशा से शिकायत होती है कि पार्टी जो है हमेशा मीटिंगों में, मोर्चों में, धरनों में जो है हमको याद करती है, ऐसे त्यौहार के टाइम पे जो है याद नहीं करती है। तो ये शमीम खान साहब की जो है हमेशा से सोच रही है कि हमारे जो पार्टी के जो वर्कर है, जो लेवल के, नीचे से लेकर ऊपर तक के हर कार्यकर्ता को जो है बुला के उन्होंने, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, उनको बुला के जो उन्होंने तोहफ़ा दिया और ईद की मुबारकबाद दी। शुक्रिया।